अच्छा यार वाला सवाल देखें, दो पार्टनर्स हैं, इनके रेशियोज हैं 3:2, कैपिटल करंट अकाउंट के ब्रॉड डाउन दिए हैं। 1 जनवरी का मतलब ये करंट अकाउंट बैलेंस बीडी है, एक का क्रेडिट है एक का डेबिट है बीडी। ड्राइंग्स हैं दोनों की, सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 20%, और करंट अकाउंट का सीडी बैलेंस है। अब सबसे पहले करंट अकाउंट बनेगा। करंट अकाउंट में पहली चीज क्या आएगी? ब्रॉड डाउन बैलेंस आएगा। यार हमदान सवाल समझ लो यार प्लीज। करंट अकाउंट के ब्रॉड डाउन देखिए कितने कितने हैं। एक का क्रेडिट कह रहा है और एक का डेबिट कह रहा है। जिसका क्रेडिट कह रहा है ब्रॉड डाउन, उसका क्रेडिट पे आएगा 6000, और बी का डेबिट कह रहा है उसका ब्रॉड डाउन डेबिट पे आ जाएगा 4000। ये ब्रॉड डाउन था। बाकी सैलरी दी हुई है वो लिखेंगे हम। कितनी सैलरी है इसकी? 7000 और 3000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% ऑफ कैपिटल्स, कैपिटल 90 और 60 है, 10% निकालें 9000 और 6000। शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें पता नहीं है। ड्राइंग्स आएंगी 25000 और 20000 की ड्राइंग्स हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें निकालना है। 20% ऑफ ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। 25000 का 20% और 20000 का 20% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। और करंट अकाउंट के सीडी बैलेंसेस बताए हुए हैं। सीडी ऑपोजिट साइड पे आते हैं। क्रेडिट कह रहा है 16000 और 11000 भी क्रेडिट कह रहा है। क्रेडिट कह रहा है तो सीडी किस तरफ आएगा? डेबिट पे आ जाएगा। 16000 और अब ए को पहले ए की डेबिट साइड टोटल करें। 25, 5 और 16 ऐड करें, कितना बना? 46। 46 46 46 में से ये तीनों माइनस कर दें। 6, 7, 9 24,000 आ गया इसका शेयर ऑफ। बी की बात करें, बी की डेबिट साइड को ऐड करें। 4000, 20,000, 4000, 11,000, कितना बना? 30। और इसमें से माइनस कर दें 9,000, 6 और 3 30,000। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट्स निकल गए दोनों के। एक का 24,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट और एक का 30,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। नेट प्रॉफिट निकालना हमें, इसलिए सही है। नेट प्रॉफिट पता नहीं है। इसमें ऐड होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? 5,000 और 4,000, 9,000 एक साथ लिख रहा हूं मैं। लेस एप्रोप्रिएशंस क्या आ जाएगा इसमें? सैलरी 7,000 और 3,000 10,000 सैलरी माइनस होती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9,000 और 6,000, कितना हो गया? और फिर जो बचेगा वो क्या होगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने यहां से निकाल लिया। 24 और 30 ऐड कर लें, कितना हो गया? 50। अब बैकवर्ड आ जाएं। जब आप बैकवर्ड कैलकुलेशन करेंगे, वही इक्वेशन बनाएंगे, तो उसमें क्या होगा? ये जो ऊपर माइनस हो रहे हैं बैकवर्ड आते हुए क्या हो जाएंगे? प्लस, और जो प्लस हो रहे हैं बैकवर्ड आते हुए क्या हो जाएगा? माइनस। तो 54,000 प्लस 25 माइनस 9,000 क्या आ रहा है? 70,000 का नेट प्रॉफिट आ रहा है।
तो इस तरह नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे हम पार्टनरशिप का। सही है, बात समझ में आ गई सबको? एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ।